तो साक्षात दर्शन देकर के भोग लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बाबा, आपकी पहली शर्त स्वीकार है, दूसरी शर्त बताइए। नंद बाबा कहने लगे भैया दूसरी शर्त यह है कि तेरे गिरिराज भगवान को साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, तो तीसरी शर्त बताइए। नंद बाबा कहने लगे भैया तीसरी शर्त यह है कि यदि इंद्र रुष्ट हो गया तो इंद्र के कोल से तेरे गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा बाबा, आपकी तीनों शर्त मुझे स्वीकार है। अब तो क्या था, नंद बाबा ने सारे ब्रज में घोषणा करवा दी कि भैया अब इंद्र की पूजन कोई नहीं करेगा, अब हम प्रातः काल गोवर्धन महाराज की पूजन करेंगे। अब तो प्रातः काल हुआ और सारे ब्रजवासी अपने अपने छकड़े के ऊपर महाराज 56 प्रकार के व्यंजन रख करके और गोवर्धन महाराज के निकट चल दिए महाराज। और प्रातः काल सारे ब्रजवासी महाराज गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए और सारे ब्रजवासी बाल्टी से जल डाला करके गोवर्धन महाराज को चढ़ाने लगे। महाराज सुबह 4 बजे से जल डाला करके सारे ब्रजवासी चढ़ाने लगे, शाम के 6 बज गए महाराज। सुबह से शाम हो गई लेकिन गोवर्धन महाराज का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ, क्योंकि गोवर्धन महाराज कितने बड़े हैं, 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े, 21 किलोमीटर के हैं श्री गोवर्धन जी महाराज पूरे, 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े। सुबह से सारे ब्रजवासी जल भर भर के लेकर के आ रहे हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन गोवर्धन महाराज का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी भगवान से कहने लगे कन्हैया भैया सुबह से शाम हो गए, हम तो बहुत थक गए हैं और तेरे गोवर्धन महाराज का एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी हाल ही में मानसी गंगा का प्राकट्य करा देता हूं। सारे ब्रजवासियों ने अपने हाथ जोड़े नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा भगवान ने मानसी गंगा का प्राकट्य करा दिया। बोली मानसी गंगा की। मानसी गंगा का प्राकट्य हो गया, धवल धारा बहने लगी। सारे ब्रजवासी ने महाराज गोवर्धन महाराज का अभिषेक किया और अभिषेक करके अब सारे महाराज ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। महाराज सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके आए और आकर के सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजन करी और पूजन करके महाराज जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धन महाराज की। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाया। अब नंद बाबा ने कन्हैया से कहा भैया कन्हैया, तूने तो कहा था तेरा गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाएगा तेरे, लेकिन तेरे गिरिराज का तो पता नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी हाल प्रकट कर देता हूं, अभी अपने नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो, अभी हाल प्रकट कर देता हूं। सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़े और जैसे ही नेत्र महाराज खोल करके देखा भगवान चक्ररूप में महाराज प्रकट हो गए और ब्रजवासियों से कहने लगे लाओ भैया ब्रजवासी भोग, लाओ भैया ब्रजवासी भोग, लाओ भैया ब्रजवासी भोग। अब नंद बाबा महाराज गोवर्धन महाराज को भोग उठा उठा करके देते चले जा रहे हैं और भगवान भोग लगाते चले जा रहे हैं। मनसुखा श्रीदामा भगवान से कहने लगे कन्हैया अरे तेरे गिरिराज महाराज अकेले ही सब कुछ खा जाएगा या हमारे लिए कुछ भी छोड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा। अब नंद बाबा महाराज भगवान को भोग देते चले जा रहे हैं और गिरिराज महाराज भोग लगाते चले जा रहे हैं। महाराज सारे ब्रजवासियों ने प्रेम से महाराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करी और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करना बहुत अनिवार्य है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा अवश्य करें। महाराज सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करी। मुख्य यजमान से निवेदन है गोवर्धन महाराज की पूजन करेंगे। अब महाराज सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए इस अलौकिक परिक्रमा में हम भी सम्मिलित होते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। आज नहीं माने मेरो मनवा, आज नहीं माने मेरो कनवा। आज नहीं माने मेरो मनवा, आज नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
को जाते हुए बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है प्रेम से। सात कोस की ले परिक्रमा, कोस की ले परिक्रमा, सात कोस की ले परिक्रमा, 60 कोस की देह परिक्रमा। निगमान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा में तो। महान से गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मान से गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, 60 शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। 60 शेर की करूं मैं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। सारे ब्रजवासियों ने महाराज गोवर्धन महाराज इतनी जोर से जयकारा लगाया कि महाराज इंद्र के कान में ध्वनि सुनाई दी। आप भी प्रेम से जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। महाराज सारे ब्रजवासियों ने जोर से गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाया। इंद्र के कान में ध्वनि पड़ी। इंद्र ने पूछ लिया कि भैया ये इतनी जयकारे की ध्वनि कहां से आ रही है। अब मंत्री ने और महाराज मिर्च मसाला लगा करके इंद्र से कह दिया कि महाराज इतनी प्राचीन समय से आपकी पूजन होती चली आ रही थी, लेकिन वह 7 वर्ष के नंद के छोरे ने 4 भुजा धारण करके गोवर्धन पर्वत पर बैठ गया है और खुद की पूजन करवा रहा है, आपकी पूजन बंद करवा दी है। जैसे ही इंद्र ने सुना, इंद्र तो आग बबूला हो गया और इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ जाकर के सारे ब्रज को जलमग्न कर दो महाराज। और कोई ऐसी वैसी मेघमालाएं नहीं, सामर्थक मेघमालाएं महाराज, जो 1 घंटे में ही महाराज पूरे ब्रज को महाराज जलमग्न कर सकती है। ऐसी मेघमालाओं को आदेश दिया। वह मेघमालाएं बड़े बवंडर के साथ महाराज ब्रज 84 कोस की ओर चल दी महाराज, और जल की वर्षा करने लगी। सारे ब्रजवासी घबराने लगे, सारे जानवर इधर से उधर भगने लगे महाराज। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास रुदन करके आए, कहने लगे अरे कन्हैया इंद्र रुष्ट हो गया है, अब इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। तब तो महाराज भगवान ने कहा भैया ब्रजवासियों हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गोवर्धन महाराज की पूजन करी है तो आप गोवर्धन महाराज की शरण धारण करो। तब तो सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की शरण धारण करी और सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज की शरण धारण करने लगे कि गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण गिरिराज
तुम्हारी शरण गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु जी तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु जी तुम्हारी शरण गिरिराज धारण में तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण गिरिराज धारण में तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी बैठ के शरण ताली बजाते हुए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा गिरिराज धारण में तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु जी 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 तुम्हारी शरण गिरिराज धारण में तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण गिरिराज धारण में तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके महाराज गिरिराज महाराज की शरण धारण करी और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा सो महाराज सारे ब्रजवासियों ने क्या देखा 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी महाराज चिट्टिंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा हुआ है। जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने देखा भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा भैया सारे ब्रजवासी आओ और आकर के इस पर्वत के नीचे खड़े हो जाओ। सारे ब्रजवासी आकर के पर्वत के नीचे खड़े हो गए। अब मनसुका श्रीदामा ने भगवान से पूछ लिया क्यों रे भैया कन्हैया तेरे पास इतना बल कहां से आ गया भैया जो तूने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। सब भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा जू की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़े कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत लियो उठाए। मनसुका श्रीदामा कहने लगे कन्हैया एक बात तो हमें समझ में आई कि कछु माखन को बल बढ़े, यह बात तो हमें समझ में आ गई कि कुछ तो माखन का बल बढ़ गया,
लेकिन तुम कह रहे हो कछु गोपिन करी सहाय, तो हमने तेरी क्या सहायता कर दी भैया कन्हैया? तब तो भगवान कहने लगे, अरे भैया मनसुखा श्रीदामा, मैंने जब पर्वत उठाया ना, तब तुम हजारों की दृष्टि से मुझे देख रहे थे और मैंने तुम्हारी शक्ति चुरा ली, तो मेरे पास ताकत आ गई और मैंने पर्वत उठाया। मनसुखा श्रीदामा कहने लगे, कन्हैया तू तो बड़ा चोर है रे भैया, अब तक तू माखन और मिश्री की चोरी करते तो अब तो हमारा बल भी चुराने लगो। जब भी तो सोचे कि हमारा बल हमारी ताकत कहां चली गई। अब तो महाराज देखते देखते 4 दिन बीत गए हैं। 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े 7 बरस के कन्हैया ने अपनी चीटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा हुआ है। 4 दिन बीत गए। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया भैया 4 दिन बीत गए, तूने आराम नहीं किया, नेक आराम कर ले। भगवान कहने लगे, बाबा यदि मैं आराम करने लग गया तो आप सब लोगों का आराम हो जाएगा। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तुझे क्या लगता है, तूने तेरी चीटी उंगली के ऊपर पर्वत उठा रखा है? अरे हमने हजारों से ये लाठियां लगा रखी है, इस लाठियों के ऊपर टिका हुआ है पर्वत, तू चिंता मत करे, उंगली हटा ले और आराम कर तू। तो भगवान कहने लगे, अच्छा बाबा आप कह रहे हो तो उंगली हटा लेता हूं। भगवान ने जैसे ही उंगली हटाई, जितनी भी लकड़ियां थी तड़ातड़ 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 सारी टूटने लगी। महाराज नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया नेक फिर से हाथ लगा दे भैया। भगवान ने पुनः महाराज उंगली लगा दी, पुनः चीटी उंगली के ऊपर महाराज गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। देखते देखते 7 दिन बीत गए, 7 रात बीत गई। महाराज 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान अपनी चीटी उंगली के ऊपर धारण करके रखे हुए हैं। अब इधर महाराज इंद्र ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से पूछा, भैया जाओ ब्रज में, सारा ब्रज अगर डूब गया हो तो मेघमालाओं को वापसी बुला लो। मंत्री कहने लगे, महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र कहने लगे, भैया सारा जल कहां गया? उनका त्रेता युग से अगस्त मुनि प्यासे बैठे हुए थे, सारा जल अगस्त मुनि पी गए। इंद्र समझ गया कि जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा हूं वह साक्षात श्री हरि नारायण है। तब तो इंद्र बड़ा लज्जित हुआ। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी और इंद्र पुनः महाराज अपने धाम को चले गया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को यथावित स्थापित किया और भगवान पुनः वृंदावन लोक आए। महाराज अब इधर शरद ऋतु की सुंदरता को देख करके भगवान के मन में रासलीला करने की इच्छा प्रकट हुई। ध्यान पूर्वक सुनना।